Welcome to Rizvi's e-learning channel. स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का छठवां लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड्स। कहने का मतलब ये है कि हम जो है टाइप्स ऑफ लिंक डिस्कस करेंगे उनके एंड के आधार पर। एंड का मतलब होता है कि जैसे कोई लिंक होती है, हर लिंक में दो अलग अलग एंड्स होते हैं। एक एंड होता है जिसमें कोई अदर लिंक कनेक्ट होता है, एक दूसरे साइड का लिंक होता है जिसमें कोई दूसरा लिंक कनेक्ट होता है। अब ये लिंक क्या होते हैं, हमने पहले के लेक्चर में बताया है कि देखिए जैसे कोई भी मशीन जब आपकी ऑपरेट होती है तो उसमें छोटे छोटे अलग अलग पार्ट लगे होते हैं, और हर पार्ट अपने किसी साथ वाले पार्ट के साथ रिलेटिव मोशन में होता है। मतलब हर लिंक जो है एक दूसरे लिंक के साथ रिलेटिव मोशन में होता है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। जिस जगह कनेक्टेड रहता है उसको मैकेनिकल पॉइंट बोलते हैं, और जिस लिंक के माध्यम से वो कनेक्शन बनता है उसको लिंक बोलते हैं, लिंक या ज्वाइंट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो लिंक को जो है उनके एंड के आधार पे हमें तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भागों में पहला भाग जो होता है बाइनरी लिंक बोलते हैं, और दूसरे लिंक को टर्नरी लिंक बोलते हैं, और तीसरे लिंक को क्वार्टरनरी लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो बाइनरी लिंक कहते किसको है, देखिए, व्हेन टू लिंक्स आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन the joint is known as binary link। कहने का मतलब यह है कि जब दो लिंक एक दूसरे के साथ एक ही पॉइंट पर या एक ही ज्वाइंट पर मिले होते हैं तो उसे बाइनरी लिंक कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई एक मैकेनिकल पार्ट है, इसमें आपका कोई एक ये लिंक जुड़ा होता है, एक ये लिंक जुड़ा होता है। मान लीजिए कोई दूसरा ही हिस्सा जुड़ा है, ये ठीक है। मान लीजिए ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक ये लिंक कनेक्टेड है, एक ये लिंक कनेक्टेड है, ये लिंक दो लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक ही लिंक पे है। एक ही लिंक पे जब दो चीजें जुड़ी होती हैं तो उसको बाइनरी लिंक बोलते हैं या बाइनरी ज्वाइंट बोलते हैं। अब देखिए डेफिनेशन में क्या है, व्हेन टू लिंक्स आर ज्वाइंट, टू लिंक्स में एक लिंक ये हो गया, एक लिंक ये हो गया, ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन। एट द सेम कनेक्शन का मतलब है ये एक सेम है, ये सेम कनेक्शन में जब जुड़ा हुआ होता है तो उसको जो है बाइनरी लिंक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। देखिए टर्नरी, टर्नरी लिंक क्या होता है, व्हेन थ्री लिंक्स आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन, the connection same connection, the joint is known as ternary link। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपका एक सेम लिंक, ठीक है, अब उसमें मान लीजिए तीन अलग अलग नोड्स हैं, तो वही सेम चीज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये मूव करने वाले हिस्से हैं, ये मूव करने वाले लिंक अलग अलग जुड़े। मान लीजिए कोई एक मशीन है, मशीन का एक छोटा सा टुकड़ा है या छोटा सा पार्ट है, उसमें तीन अलग अलग हिस्से अलग से जुड़े होते हैं जो मूवमेंट में हो। जैसे इसको हिलाएंगे तो ये हिलेगा, यहाँ पे ज्वाइंट है, इसको हिलाएंगे ये हिलेगा, इसको हिलाएंगे यहाँ पे वो हिल जाएगा। तो एक ही पॉइंट पर एक ही सेम कनेक्शन में तीन अलग अलग लिंक जुड़े होते हैं, तीन अलग अलग पॉइंट जुड़े होते हैं, इसलिए इस वाले ज्वाइंट को हम लोग टर्नरी लिंक या टर्नरी ज्वाइंट बोलते हैं। टर्नरी मतलब देखिए टर्नरी में जो टर इस्तेमाल होता है वो तीन लिंक के लिए होता है, जो तीन गिनती को प्रदर्शित करता है। और उसी प्रकार यहाँ बाइनरी में बाई जो वर्ड होता है वो गिनती के दो संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो टर्नरी लिंक का मतलब है कोई ऐसा लिंक या कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें हम लोग तीन अलग अलग लिंक को जोड़ सके, उसको टर्नरी लिंक बोलते हैं। आइए क्वाटरनरी लिंक में क्या होता है, देखिए व्हेन फोर लिंक्स आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन द ज्वाइंट इज नोन एज क्वाटरनरी लिंक। क्वाटरनरी का मतलब होता है चार। ठीक है, क्वाटरनरी का मतलब होता है चार। अब देखिए इसमें होगा क्या, देखिए इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक कनेक्शन है जिसमें चार अलग अलग कोने हैं, चार अलग अलग एंड है। अब उसमें कोई लिंक जुड़ा हुआ है, उसमें कोई अलग से
लिंक जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये सब चीजें, ये देखिए एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें 4 अलग अलग पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स पे एक एक हमारे लिंक अलग अलग जुड़े होते हैं। आप केवल इसको हिलाएंगे तो ये हिलेगा, मूव करेगा, इसको मूव कराएंगे तो ये मूव करेगा, इसको मूव कराएंगे तो ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। मतलब सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में भी है। अच्छा, रिलेटिव मोशन में है तो इसलिए लिंक कहलाएंगे। अब लिंक देखिए, अब एक ही पॉइंट पर, अब यहाँ डेफिनेशन में जैसा हम लोग देख पा रहे हो, 4 लिंक्स आर ज्वाइंट, मतलब ये चारों लिंक ज्वाइंट है कहां पे, एट द सेम कनेक्शन। ये सेम कनेक्शन में मतलब होता है ये जो आपका कनेक्शन है तो सेम कनेक्शन है। सेम कनेक्शन पे जब चारों लिंक जुड़े होते हैं या चारों लिंक जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी लिंक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वाटरनरी लिंक में एक हमेशा कंफ्यूजन होता है, नोड। नोड का मतलब होता है एंड। देखिए अगर मान लीजिए यहीं पे कोई एक हटा दे हम, ठीक है, अब इसको ट्रायंगुलर शेप में अगर हम कर दें और यहीं पे एक और अलग से लिंक लगा दें, मान लीजिए ये, अब आप कहेंगे सर ये बताइए आप, यहाँ पे एक ये भी रोटेशन में है, ये भी मूवमेंट है, ये भी आप घुमाएंगे तो ये हिलेगा, ये भी घुमाएंगे तो घूमेगा, ये भी घूमेगा, मतलब चारों लिंक आपके रिलेटिव मोशन में है। ठीक है, चारों लिंक आपके रिलेटिव मोशन में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये देख पा रहे हैं, नोड की संख्या, नोड की संख्या यहाँ पे कम हो गई, 1 2 3, पहले कितना था 4। तो हमारा ये कंडीशन है कि 4 लिंक भले ही हो लेकिन नोड्स की संख्या भी 4 होनी चाहिए, तभी हमारा क्वाटरनरी लिंक में जोड़ा जाएगा वो चीज। क्वाटरनरी लिंक में तभी आएगा वो चीज जब हमारे 4 अलग अलग नोड्स हो। अगर 3 नोड में से 4 अलग अलग जॉइंट्स जुड़े होंगे तो कभी भी क्वाटरनरी लिंक में वो आएगा नहीं। ठीक है, तो आज हम देख पा रहे होंगे, आज हम ये चीज समझ गए हैं कि इंड के आधार पे लिंक को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाद में।